मेरे परमात्मा ने ईश्वर से मिलने के लिए कुछ योग के लक्षणों का वर्णन किया। योगस्य लक्षणम बक्षे सबीजस्य अन्नपात्मजे। कहा कि जैसे भुने हुए चने को जमीन में गाड़ दो तो उसमें से अंकुर नहीं निकलता। जिसने अपने आप को योग की भट्टी में झोंक दिया है उसके अंदर कभी वासना का अंकुर निकलता नहीं है। योग के 8 लक्षण हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 है। जिसके जीवन में 8 अस्तेयम यावदर्थ परिग्रहो ब्रह्मचर्य तपा शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम मौन मानसज्य स्तोर प्राणजयो विषेम्य इंद्रियाणा आकर्षणम मूलाधारादीना मध्येक्ष्म देशे मनसा से प्राण धारणम, ये यम और नियम का वर्णन किया गया है, जिनकी संख्या 12 है। पूरक कुंभ रेचक ही प्राणायाम संसाध्य चित्तम स्थिर कुर्यात। प्राणायाम 3 प्रकार का बताया गया, कुंभक, रेचक और पूरक। और ये विस्तार से 17 तारीख को 11वां स्कंध बहुत विस्तार पूर्वक यहाँ से होगा। मैं अभी से निवेदन कर रहा हूँ। 17 तारीख को एकादश स्कंद में योग के 8 लक्षणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने जो उद्धव को सुनाया है इस पवित्र व्यासपीठ से, उसका यहाँ से वर्णन होगा। एक कथा सुदामा चरित्र पर। मैं तो वैसे भी कभी सुदामा चरित्र पर कथा छोड़ता ही नहीं हूँ, भले ही ज़्यादा विस्तार न हो पावे, लेकिन नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, जो कि श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है, और इस कथा को वहीं तक लेकर के जाना है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। जब वासना का अंकुर जल करके राख हो जाता है तब जीवात्मा को संसार के कड़कड़ में भगवती सत्ता का दर्शन होता है। भगवान ने इतना सुंदर सा संदेश दिया। उसके तत्पश्चात मैया ने पूछा, हे प्रभु, यह जीवात्मा भगवान का भजन नहीं करता और इसका जन्म मरण किस प्रकार से होता है, यह कथा भी आप विस्तार पूर्वक सुना देते तो आपकी बहुत बड़ी महती कृपा हमारे ऊपर होती। उस समय भगवान ने कहा, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये श्रिया प्रविष्टम उदरम पुंसोरेत कड़ाश्रया। इस श्लोक का अर्थ भी बहुत बढ़िया है। त्रेण कर्मणा पुंसोरेत कड़ाश्रया श्रिया उदरम प्रविष्टो भवति। यानी ये जीवात्मा अपने शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा पहली रात्रि ये माता के गर्भगृह में चल करके आता है। पहली रात्रि को माँ की कुक्षी में चल करके आया। ये चौथे दिन इसकी आकृति बिल्कुल गोल हो जाती है। 15 दिन में ये बेर की गुठली के बराबर हो जाता है जी, बेल की गुठली की तरह ही खड़ा हो जाता है। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 1 महीने के बाद में इसका सबसे पहले मस्तिष्क निकलता है, दूसरे महीने में हाथ पैर निकलते हैं, तीसरे महीने में हड्डियां, चौथे महीने में 7 धातुएं, 5वें महीने में त्वचा, 6वें महीने में इस जीवात्मा को भूख लगती है, चीखता है, रोता है, बिलखता है, नारी को असह्य जो सहन करने के लायक नहीं है। संतान जब गर्भ में होती है 10 लाख बिच्छू डंक मारे एक नारी को इतनी वेदना होती है। हे परीक्षित, उसको इतना कष्ट होता है। 7वें महीने से लेकर के यह जीवात्मा 10वें महीने तक भगवान की प्रार्थना करता है माँ की कुक्षी में। भागवत में बच्चों का जन्म 10 महीने का बताया गया है। 9 महीने से कम समय में जन्म लेने वाले बच्चे उतने बुद्धिमान नहीं होते जितना कि 9 महीने के बाद में जिन बच्चों का जन्म होता है वह जितने बुद्धिमान होते हैं। 9 महीने से ज़्यादा की उम्र में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। एक नहीं, ऐसे अनेकानेक सुखदेव भगवान और भी ऐसे कई ऐसे प्रमाण चल करके आते हैं। तो 10 महीने तक, 3 महीने तक ये जीवात्मा भगवान की प्रार्थना करता है। परमात्मा तो बहुत बड़े दयालु हैं और वो ऐसे जीव के ऊपर कृपा करते हैं और वायु प्रसव के द्वारा जीवात्मा माँ की कुक्षी से धरती पर आता है। जिस समय ये जीव माँ के उदर से बाहर चल के आता है उसको अपने कई जन्मों का ध्यान रहता है, उसको बहुत जन्मों का। लेकिन धरती को छूते हुए माया के आवरण में वो ऐसा मटमैला हो जाता है जैसे आकाश से गिरने वाली पानी की बूंद स्वच्छ होती है और जमीन पर गिरते ही वो मटमैली हो जाती है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, धरती पर आया हुआ है जीव जो परमात्मा से वादा करके आया था कि जन्म लेते ही भजन शुरू कर दूंगा, लेकिन माया के आवरण में ऐसा घिस पिट जाता है कि मृत्यु पर्यंत तक ये कभी हरि का नाम नहीं लेता। और परीक्षित, ये मेरा अनुभव है, यह मेरा अनुभव है कि परमात्मा के भजन के बिना सब शून्य है, सब बेकार है, कुछ भी नहीं है। जो भगवान सुखदेव ने
राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 33 अध्याय के श्लोक नंबर 28 में जो बोला, वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान महादेव का अनुभव लिखा। और ये चौपाई आप सबसे आती है। एक बार माता भगवती ने पूछा था, प्रभु अपना अनुभव बताएंगे, आपका अनुभव क्या है? तो भगवान शंकर ने अपना अनुभव कहा। क्या अनुभव है? बिनु हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य भगवान का भजन और तो सब स्वप्न जैसी चीज है। हे परीक्षित, मुझे आश्चर्य लगता है कि जीव मां के गर्भ में वायदा करके आया और इसने एक भी दिन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इसने भगवत नाम स्मरण नहीं किया। आए ते हर भजन को ओट न लगे कपास। मनुष्य शरीर का जो प्रमुख धर्म है, ना हम देहो देह भाजान न लोके कष्टान कामान रहते बिंगो जाए। ये शरीर संसार की भोग और विलासता के लिए नहीं, ये शरीर भगवत आराधना के लिए। मानस की एक चौपाई और है, भजौ राम सब काम हो जाए। संसार के कार्यों को करने से पूर्व भगवती कार्यों को करें। कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ों कामों को करने से पूर्व भगवती कार्य किया जावे। आज माता देवहूति गदगद हो गई, आनंदोत्मग्न हो गई। उसी समय माता देवहूति का मल बाहर निकल के आया, ऐसा भागवत में लिखा है। भागवत में लिखा है, एतन निगदितम तात्म पृष्ठोयम तमानघा। सूत शौनक्यों को कहते हैं कि मैं अचंभित हो गया, मैंने गुरु के मुंह से कथा सुनी। देखते देखते इस कथा को सुन करके मल बाहर निकल के आया और उसमें से नदी प्रकट हो गई। जहाँ माता ने शरीर छोड़ा वह स्थान सिद्धपुर के रूप में प्रकट हो गया। आज भगवान कपिल देव माता को वंदन प्रणाम परिक्रमा करते हुए सीधे सागर की तरफ चले गए और समुद्र ने ऐसे प्रकट होकर भगवान कपिल की आरती उतारी जैसे सागर ने प्रकट होकर प्रभु राम जी को प्रणाम किया। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है, लिखा यह इदम शृणोत यो भिदते कपिल मुनि मतमत्स्योपाय गुह्यम भगवत कृतधि सुपर्ण केताब उपलभ्यते भगवत पदारविंदम। इसमें वर्णन है कि स्वयं सागर प्रकट होकर के भगवान की माना समुद्रेण दत्ता हन निकेतन। स्पष्ट लिखा है, माना समुद्रेण दत्ता हन निकेतन। जिस प्रकार से निकेतन दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति की आरती उतारी जाती है, भगवान कपिल देव जैसे समुद्र के किनारे गए और वहाँ समुद्र ने प्रकट होकर के भगवान कपिल देव की आरती उतारी। उसी स्थान को तो आज गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। जहाँ गंगा जी सगर के पुत्रों का उद्धार करते हुई 9वें स्कंद में कथा सुनेंगे। जहाँ समुद्र में मिली उसी स्थान पर भगवान कपिल देव पहुँचे थे और माना समुद्रेण दत्ता हरणे निकेतन। जैसे दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति को लोग सम्मान के साथ आरती उतारते हैं, आज समुद्र ने भगवान कपिल देव की आरती उतारी और भगवान कपिल देव ने आशीर्वाद दिया, कहा इस स्थान पर जो भी कोई संक्रांति के समय पर तेरा आचमन करेगा, तेरा दर्शन करेगा, तेरे अंदर ही डुबकी लगाएगा, वह सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। इसलिए कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस स्थान को भगवान कपिल देव का वरदान मिला। लिखा है कि जो इस प्रसंग को सुनेंगे, भगवत कृतधि सुपर्ण केतापलभ्यते भगवत पदारविंदम। जो सुपर्ण नाम है गरुण देवता का, यहाँ पर लिखा है भगवत कृतधि सुपर्ण केतापलभ्यते, यानी सुपर्ण नाम है भगवान गरुण देव का। जो कपिल उपाख्यान को सुनेंगे, भगवान नारायण अपने गरुण को मृत्यु लोक में लेके आएंगे और उस भक्त को गरुण की पीठ पर बिठाकर अपने धाम को लेकर के चले जाएंगे। कपिल उपाख्यान की इतनी बड़ी महिमा है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे कपिल उपाख्याने 33 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये 33 अध्याय हम भगवान कपिल नारायण के चरणों में हम संप्रेषित करते हैं, उनके चरणों में समर्पित करते हैं। यहीं तीसरा स्कंद पूरा हो जाता है। बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः।